जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शौकत हिंद और आज जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे कि फीड फार्मूलेशन किस तरह आपने वंडा तैयार कराना है और किस तरह उस वंडे को आपने अपने जानवरों में इस्तेमाल कराना है। क्योंकि जानवरों के बाद जो सबसे अहम चीज़ होती है वो वंडा होता है, और जो भी वंडा आप मार्केट से ख़रीदते हैं मैं समझता हूँ वो सब बेस्ट नहीं होते और सब अच्छे नहीं होते और सब बुरे भी नहीं होते। मतलब कोई तो अच्छे होते हैं और कोई बुरे होते हैं। तो आपने करना ये है कि आप अपना जो वंडा है अपनी ही मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कराएंगे। मतलब ये है कि आप किसी भी डॉक्टर से या किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से जो आपका फार्मूला होगा जिसमें प्रोटीन वगैरह जो आपकी जितनी आपकी डिमांडें होंगी उस हिसाब से आप वंडा कंपनी से तैयार करवाएँ और अपने डेयरी फार्म पे इस्तेमाल करें। अगर आपको वंडा मिल रहा है तो आप उसका टेस्ट भी करा सकते हैं। मतलब उसमें जो फीड की परसेंटेज है वो 17 से 22% होनी चाहिए, और यूरिया का इस्तेमाल कम से कम, मतलब आप इसमें 0.5% से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और फिर यह है कि अगर जो वंडा होता है जो आपको फार्मूलेटर मिलता है कंपनियों से मिलता है तो वो उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं होता। मतलब दूध देने वाले जानवरों के लिए या छोटे जानवरों के लिए या जो जानवर बच्चा देने पे पहुंचा हुआ है, तो जब आप खुद फार्मूलेट कराएंगे तो आपने उस स्टेज को, जानवर के स्टेज को देखना होगा। लेकिन जो अगर आप वंडा खुद तैयार नहीं करवाते तो उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसके नुकसान हैं, तो नुकसान भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप मार्केटेड वंडा ख़रीदते हैं जिसका आपको पता ही नहीं है कि उसमें कितनी परसेंटेज प्रोटीन वगैरह है, उसकी फार्मूलेशन का वो पता ही नहीं है, बस आंखें बंद करके ख़रीद लिया और आंखें बंद करके जानवर को डाल दिया, तो उसके जो प्रॉब्लम आपके डेयरी फार्म पे आएंगे वो ज़्यादातर जो लेमनेस होगा जानवरों में, मतलब जानवर में जो लंगड़ापन आ जाएगा, और कुछ जानवर में ऐसे होंगे जिसमें साड़ू का बीमारी आ जाएगी, मतलब मास्टाइटिस वगैरह का भी हो सकता है प्रॉब्लम। जानवर को जो थन होते हैं वो मर जाएंगे, और जो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हीट में जानवर बहुत कम आते हैं। तो ये आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मतलब ये आपके जो होगा आपको ड्रॉबैक्स होंगे, आपको नुकसान हो सकता है अगर आप जो वंडा है आंखें बंद करके लेते हैं और आंखें बंद करके उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप वंडा मतलब आप ख़ुद नहीं तैयार कर सकते तो कम से कम ये कर सकते हैं, जो भी आप वंडा ख़रीदते हैं जिस भी कंपनी से ख़रीदते हैं तो उसकी आप रिपोर्ट करा सकते हैं, उसका आप एनालिसिस करा सकते हैं, उसको आप उसका चेक करा सकते हैं कि जो एक डिमांड होती है जानवर की, क्या वो डिमांड पूरी हो रही है। तो अगर आप बेस्ट यही है कि आप TMR जो मशीन मिलती है वंडा तैयार करने के लिए वो ले लें। अगर वो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मिक्सचर ले लें, और मिक्सचर भी अगर आप अपने डेयरी फार्म पे अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये तरीका भी है कि जो देसी तरीका होता है कि बेलचों की मदद से जो भी फीड के अज़ा होती हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, आप उनको अच्छी तरह मिक्स करें बेलचों से लेबर के थ्रू और अपने जानवरों को खिलाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जानवर ख़रीद लेना, शेड बना लेना, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। लेकिन अगर आपने इतने काम कर लिए हैं और अगर आप जानवर को आप फीड ही सही तरीके से नहीं करा सकते तो आपको फीड बैग कैसे मिलेगा, मतलब उसका दूध कैसे आपको पूरा मिलेगा जितनी एक रिक्वायरमेंट होती है, और जानवर की जो सेहत होगी या जानवर का जो आपका डेयरी फार्म पे एंड पे आप देखेंगे कि कितने जानवर हैं जो अभी तक हीट में नहीं है, या कितने जानवर हैं जो लेमनेस का शिकार हो गए हैं, या कितने जानवर हैं जो मास्टाइटिस या साड़ू वगैरह का शिकार हो गए हैं। तो एंड पे आपको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इन सब मसाइल से बचने का तरीका यही है कि आप किसी भी अच्छे डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं फीड फार्मूलेटेड करते हैं, फार्मूला बना के देते हैं, उनसे फार्मूला बनाएं और कंपनी के पास चले जाएं और उनसे कहें कि ये हमारा फार्मूला है, जिस हिसाब से आप फीड बना के देंगे और जो भी उनसे आपने हिसाब किताब करना है उसको आप कर लें। मतलब ये है कि फीड जो फार्मूला होगा वो आपकी अपनी ही मर्ज़ी का होगा, और जिससे आपको कल जो एंड पे होगा, साल के एंड पे आपको डेयरी फार्म में नुकसान जो होंगे उनसे आप बच सकते। तो दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।